हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट के हिंदी को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रेम माधुरी है वह तो ख़त्म हो चुका है और यमुना छवि के 2 पंक्तियों को हमने कल ही समाप्त कर दिया था। आज यमुना छवि की तीसरी पंक्ति को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप लोग कृपया ध्यान से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसका जो तीसरा है पंक्तियाँ, भारतेंदु जी की यमुना छवि का जो तीसरी पंक्ति है, इसमें हमने चूँकि बताया था कि यमुना का सौंदर्य इतना अधिक है कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है तो अत्यधिक मनोरम लगता है। तो भारतेंदु जी ने यमुना के जल में पड़ते हुए चंद्रमा के चंचल प्रतिबिंब का मोहक चित्रण इस पंक्ति में किया है। यानी चंद्रमा क्या क्या अटखेलियाँ करता है, किस प्रकार से वह कभी चमकता है, कभी गायब हो जाता है, कभी नाचता है, तो कभी चंद्रमा के जल में ईश्वर का दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्नचित होता है, अत्यधिक सुशोभित होता है। तो इसमें चंद्रमा की चंचलता का ही वर्णन किया गया है। जो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल्द मधि चमकायो। परत माने पड़ता है, मधि माने मध्य में, प्रतिबिंब माने प्रतिबिंब यानी छाया, चंद्र माने चंद्रमा का, चमकायो माने तो अत्यधिक चमक रहा है। तो कहते हैं परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, यानी चंद्रमा परत चंद्र प्रतिबिंब, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल मधि चमकायो, जल मध्य यानी जल के मध्य में तो पड़ता है, अत्यधिक चमकता है। तो कहते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के मध्य में अत्यधिक चमक रहा है। लोल लहर लहि नचत कबहू सोई मन भायो। लोल लहर माने चंचल लहर, लोल माने चंचल, लहर माने तो लहरें होती हैं, नचत नाचती हैं यानी नृत्य करता सा प्रतीत होती हैं। कबहू सोई मन भायो, कभी सोई मन भायो तो वो अत्यधिक सुशोभित होता है और मन को अत्यधिक अच्छा लगता है। भायो माने अच्छा लगना। तो कहती हैं कि जब कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं, यानी लोल लहर लहि, जब कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं तब कबहू सोई मन भायो, तब उन लहरों के साथ मचलता चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। माने अर्थात ऐसा लगता है मानो जब चंद्रमा यमुना के जल में जब कभी चंद्रमा की चंचल लहरें उठती हैं, यानी यमुना के जल में चंचल लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है मानो कि चंद्रमा उन लहरों के साथ नृत्य कर रहा हो। अगला है मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहाए। मनु माने मानो, हरि दर्शन माने, हरि माने ईश्वर, विष्णु के दर्शन, हरि तो विष्णु जी को ही कहा जाता है। तो विष्णु जी के दर्शन हेतु माने हेतु या कारण, विष्णु जी के दर्शन करने के कारण चंद्र जल बसत सुहाए, माने चंद्र माने चंद्रमा, जल माने जल में ही, बसत माने बसना चाह रहा है या आ बसा है, सुहायो ये अत्यधिक सुशोभित होता है। तो मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा के मन को हरने वाली ऐसी छवि, चंद्रमा के मन को हरने वाली ऐसी छवि ऐसी लगती है मानो कि जल में निवास करने वाले नारायण, जल बसत यानी जल बसत यानी जल में निवास करने वाले हरि ईश्वर नारायण, विष्णु के दर्शन करने के लिए वह भी जल में उतर आया हो। तो पूरे का अर्थ है कि चंद्रमा की मन को हरने वाली छवि ऐसी लगती है मानो कि जल में निवास करने वाले
विष्णु के दर्शन करने के लिए वह जल में उतर आया हो। आगे कहते हैं, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै तरंग, कर मुकुर माने दर्पण, शोभित माने सुशोभित होना, छवि माने सुंदरता, छायो माने घिर आया है या अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। तो आगे कहते हैं कि अथवा यह सोचकर कि वह यमुना के जल में आ बसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे कै रास रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है। आगे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे, तब उनको उनके अनुपम रूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत सरलता से हो जाएंगे। यहाँ पे पहले नीचे लाइन का अर्थ लिया गया है कि कै रास रमन मैं हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, यानी कि जब चंद्रमा यह सोच करके जल में उतर आया है, यमुना के जल में आ बसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण कै रास रमन मैं हरि, यानी जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे, तब उनके अनुपम स्वरूप सौंदर्य के दर्शन उसे सरलता से हो जाएंगे। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। आगे है, मानो उस समय चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो तरंगों ने अपने हाथों में दर्पण ले रखा हो। ऐसा लग रहा है मानो कि तरंगों ने अपने हाथों में दर्पण ले रखा हो। अथवा फिर वहाँ पे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अर्थात यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही चंद्रबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। कहते हैं कि यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही चंद्रबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, यानी ता प्रतिबिंब लखात है, प्रतिबिंब माने उनका उनकी छाया, लखात माने सुशोभित हो रही है या दिख रही है। तो वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है, ता प्रतिबिंब लखात है, वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो कै जल उर हरि मूर्ति बसती, मानो यमुना के हृदय में, यानी हरि माने विष्णु की मूर्ति माने मूर्ति को बसती माने बसा लेना चाहती है और माने अपने हृदय में। तो कहती हैं कि मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और वह यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, तो इतने का अर्थ है ता प्रतिबिंब लखात है, यानी वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है या ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कै जल उर हरि मूर्ति बसती, यानी मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और उस यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भारतेंदु जी ने इस पंक्ति में चंद्रमा के छवि का सौंदर्य का आकर्षण चित्रण किया है और उन्होंने चंद्रमा के प्रतिबिंब यानी जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ता है उस पर उत्प्रेक्षा की कल्पना के द्वारा चंद्रबिंब का अत्यधिक रमणीय चित्रण किया है। इनकी भाषा ब्रज है। उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और इसमें 56 छंद है। तो चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। आशा है कि आपको यह पंक्ति समझ में आ गई होगी। अगला है
कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। तो इसमें वही यमुना के जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसी का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो इसमें भी जब यमुना के जल में यमुना का जल जब हिलता है तो उसमें हिलता हुआ जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वह अत्यधिक सुंदर लगता है। तो चंद्रमा के हिलते हुए सौंदर्य का ही वर्णन इस पंक्ति में हुआ है। कहते हैं कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत, यानी कबहु माने कभी, सत माने सैकड़ों, चंद माने चंद्रमा, यानी कभी सैकड़ों चंद्रमा प्रतीत होते हैं। कबहु प्रगटत दूरी भाजत, और कभी वह प्रकट होते हैं यानी दिखाई देते हैं, दूरी भाजत, और कभी वह दूर भाग जाते हैं यानी लुका छिपी खेल रहे हैं। तो देखिए, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत। हवा के चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई अनेक रूप धारण करती है। चूँकि यमुना का जल जब हवा चलता है तो हिलने लगता है, तो उसमें चंद्रमा की जो प्रतिबिंब पड़ती है, परछाई पड़ती है, तो उसकी परछाई चंद्रमा की अनेक रूप धारण करती है। कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है, कबहु होत सतचंद, यानी कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है, और कभी कबहु प्रगटत दूरी भाजत, और कभी वह छिप जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गवन बस, पवन माने हवा के, गवन माने प्रवेश के कारण। पवन गवन बस यानी हवा के प्रवेश के कारण। बिंब माने प्रतिबिंब, रूप जल माने अनेक रूप, बहु साजत यानी बहु माने अनेकों, साजत माने सुशोभित होता है। तो पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ मनुशसी भरी अनुराग जमुन जल लौटत। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ एक साथ लिया गया है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत। मनु माने मानो, शशि माने चंद्रमा, अनुराग भर माने प्रेम से भर करके या प्रेम से परिपूर्ण होकर के, जमुन जल यानी यमुना के जल में लोटत डोले, लोटता हुआ घूम रहा है। डोले माने घूमना। तो हवा के चलने के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर के, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल, मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर के जल लोटत डोला, यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा हो। अथवा कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोल। अथवा कै तरंग, कै माने कितने, कई, तरंग माने तरंग रूपी डोर, डोर माने रस्सी, तो तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोरी ने करत कलोले, हिंडोरनी हिंडोले में गतिशील हो रहा है। तो कहते हैं कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत कलोले सॉरी, कलोले माने गतिशील होना। तो कह रहे हैं आगे भारतीय जी कहते हैं कि तरंग रूपी रस्सियों के कारण, कै तरंग डोर हिंडोरनी, तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोले में गतिशील हो रहा है। कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतउत धावती। कै माने ने, बालगुड़ी माने पतंग, बालक की जो, बाल माने बालक, गुड़ी माने पतंग, बालक की पतंग, नभ माने आकाश, उड़ी माने उड़ता है, उड़ता हुआ, सोहत माने सुशोभित होता है, इत उत, इत माने इधर, उत माने उधर, धावती माने दौड़ती हुई। अथवा ऐसा लगता है कै बालक बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतु धावती, अथवा जल में घूमता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो कि किसी बालक की पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। अगला है कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जल आवती। कै माने कोई, अवगाहत माने स्नान करके, अवगाहत माने स्नान करना,
डोलत माने घूमती है या जल विहार करती है। को माने कोई, ब्रजरमणी माने ब्रज की स्त्री या ब्रज युवती, जल माने जल में, आवती माने आती है। तो कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जल आवती, अथवा ऐसा लगता है मानो कि को ब्रज रमणी यानी कोई ब्रज युवती जल आवती, जल में स्नान करती एवं डुबकियां लेती हुई प्रतीत होती है, अर्थात जल विहार करती हुई घूम रही है। यानी कई अवगाह डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, कोई ब्रज युवती जल में स्नान करती एवं डुबकियां लेती हुई जल विहार करती हुई घूम रही है। तो कवि ने यमुना के स्वच्छ जल में पड़ती हुई चंद्रमा की परछाई का यानी प्रतिबिंब का अत्यधिक रमणीय चित्रण किया है और उसने प्रकृति के आलंबन रूप को चित्रण करते हुए संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इसकी भाषा ब्रज है। उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसका भी जो रस है वह श्रृंगार है। इसमें यह जो है यह पंक्ति छप्पर छंद में लिखी गई है। आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।